कहा गया है जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को उनके ही घर में मात दे दी गई। उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। बाबा साहब के इर्द गिर्द एक भी किसी का झंडा नहीं रहेगा, न पोस्टर रहेगा, ये स्वतंत्र रहेगा, सिर्फ बाबा साहब का झंडा रहेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के गढ़ में भगवा झंडे को अंबेडकर की प्रतिमा से आखिरकार हटाना पड़ा। तो रामनवमी ऑलरेडी समाप्त हो गई, बाद में प्रशासन द्वारा उस झंडे को हटा दिया गया, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। सीपीआई के विधायक सूर्यकांत पासवान की राजनीति के आगे गिरिराज सिंह चारों खाने चित नजर आए। तो आज हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है, बाबा साहब के ये मंदिर जो है उनके मंदिर के ऊपर में शासन के द्वारा सम्मान पूर्वक दोनों झंडा को वहां से हटा दिया गया। झंडा यहाँ के प्रशासन के द्वारा हटाया गया। बेगूसराय के बकरी में 2 दिन से भगवा झंडे पर मचे बवाल में आखिरकार बकरी के विधायक सूर्यकांत पासवान ने अपना परचम लहरा दिया। अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले बकरी के अंबेडकर चौक पर दशकों से लगे भगवा झंडे को जब फेंका गया तो एबीवीपी ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस घटना के दूसरे दिन यानी कि अंबेडकर जयंती की रोज बकरी के विधायक सूर्यकांत पासवान अपने समर्थकों के साथ अंबेडकर चौक पहुंचे और जमकर हंगामा किया। तब डीएसपी कुंदन कुमार और विधायक सूर्यकांत पासवान के समर्थकों के बीच टकरार का यह वीडियो खूब चर्चा में रहा। आपका ये सोच है कि हम जोर से अपनी बात मनवा लेंगे? नहीं होगा। सर के सामने हम चढ़ के सब झंडा उसको लगाइए, दोनों में लगेगा। इसी के साथ विधायक सूर्यकांत पासवान ने ऐलान कर दिया, यहाँ भगवा झंडा नहीं लगने देंगे। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं बकरी प्रशासन से और बेगूसराय जिला के प्रशासन से, अगर कल की तारीख में अगर झंडा नहीं हटा तो बकरी में पुरजोर आंदोलन होगा। आंदोलन की तैयारी हम तमाम अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाले लोग आंदोलन करेंगे। विधायक के ऐलान के बाद मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क पर उतर गई। विधायक सूर्यकांत पासवान का पुतला फूका, लेकिन यहाँ भी विधायक सूर्यकांत पासवान पीछे नहीं हटे। सूर्यकांत पासवान भी अपने समर्थकों के साथ ठीक उसी समय सड़क पर उतर आए। दोबारा भगवाधारियों को चुनौती दी। झंडा लगाने की बात हुई, उन्होंने कहा हम झंडा लगाने नहीं देंगे झंडा लगाने के लिए हम लोग प्रयास किए, प्रशासन ने नहीं लगाने दिया और अंत में समझौता हुआ, दोनों झंडा रहेगा। वही हुआ जिसका ऐलान उन्होंने किया था। बकरी के अंबेडकर चौक पर दशकों से लगे भगवा झंडा आखिरकार हटा दिया गया। विधायक और उनकी पार्टी की मांग के आगे हर किसी ने घुटने टेक दिए। भगवा झंडा हटाए जाने के बाद बेगूसराय भाजपा के फायर ब्रांड नेता और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले गिरिराज सिंह की जुबान भी खामोश है। देखिए, वो रामनवमी का झंडा था, रामनवमी समाप्त हो गई और संयोग से वहाँ पर झंडा लगा रह गया और व्यर्थ के स्थानीय विधायक द्वारा ये उन्माद और विवाद पैदा किया गया था। तो रामनवमी ऑलरेडी समाप्त हो गई, बाद में प्रशासन द्वारा उस झंडे को हटा दिया गया, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि वो तो पर्व के दृष्टिकोण से वो झंडा लगाया गया था, कोई उद्देश्य था ही नहीं इसका। अंबेडकर चौक की स्थापना 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की थी, तब वोट की राजनीति कहाँ थी? और जब स्थापना के 35 वर्षों के बाद स्थानीय विधायक और उनके कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार का विवाद पैदा गया। 90 में जब उस चौक का शिलान्यास हुआ था, उस समय जो ईंट लाया गया था तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहसील संघ चालक स्वर्गीय प्रभु नारायण वर्मा के द्वारा दिया गया जो ईंट था, और उस समय भाजपा के नेता हमारे स्वर्गीय कन्हैया प्रसाद आर्य थे, उनके लड़के स्वर्गीय ओम प्रकाश आर्य और अशोक आर्य, ऐसे लोगों के द्वारा ईंट प्रदान करके कार सेवा करके उस चौक का शिलान्यास करवाया गया था।
उस ईंट का वो नींव रखा गया था, जिसके नींव के पत्थर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी है। आज वहां पर जब इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित हो गई, तब कम्युनिस्ट और उनके गुर्गों को संघ के नाम से और विद्यार्थी परिषद के नाम से पेट में दर्द होता है कि मात्र भगवा झंडा है नहीं, विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा भी फहराते हैं। और जब जब भी ऐसे अवसर आते हैं, चाहे रामनवमी हो या ये वर्ष प्रतिपत्ति का उत्सव हो, वहाँ भगवा झंडा भी हम लगाते हैं। वो तो 3.5 दशक से लग रहा है, 35 वर्षों से लगातार लग रहा है, तो अब ऐसे लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लिहाजा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी बैकफुट पर जाना पड़ा। देखिए, बीते दिनों अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अम्बेडकर चौक पर झंडा लगा हुआ था, उसके लेकर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई। वहाँ जो है कुछ चंद लोगों के द्वारा उस झंडे को हटाने के लिए विवाद उत्पन्न किया गया। इसके बाद प्रशासन के द्वारा सम्मानपूर्वक दोनों झंडा को वहाँ से हटा दिया गया। यह पूरा संपूर्ण विवाद जो है 2-3 लोगों के कारण ही हो रहा है। 2-3 लोग हैं जो अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं, जिनमें बकरी विधायक सूर्यकांत पासवान जी भी उनमें संलिप्त हैं। वो उस अम्बेडकर जयंती के दिन वो पहुंचते हैं और उस महावीर झंडा को हटाने की बात करते हैं। और यह महज 2-3 लोगों, चंद लोगों के इशारे पर यह सारा चीज़ हो रहा है, क्योंकि आगे आने वाला समय में चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। झंडा यहाँ के प्रशासन के द्वारा हटाया गया, क्योंकि उन्माद पैदा करने की स्थिति यहाँ के स्थानीय 2-3 गिने चुने लोगों ने विवाद पैदा करने की स्थिति में थे, इसलिए उस झंडे को हटा दिया गया है। फिलहाल हम लोगों ने यह भी कहा, अगर झंडा उनको भी लगाना है लगाए, लेकिन इस भगवे झंडे को ना हटाए, क्योंकि सनातन का प्रतीक है, सनातन समाज का प्रतीक है, इसे हटाने की क्या जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के गढ़ में उन्हें पटकनी देने वाले विधायक सूर्यकांत पासवान इस जीत के बाद सुर्खियों में आ गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस मामले में जुबान खोल पाती है या फिर सियासी शतरंज पर सीधे गिरिराज सिंह को शह देने वाले सूर्यकांत पासवान उन्हें मात देते हुए आसानी से निकल जाते हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।